हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो रक्षी की होती है वालदा, वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होती है, वो अपने घर में होती है। दूसरी तरफ से रक्षी की जो एक्स दूसरी वालदा होती हैं, वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने जो है अपनी शादी की सालगिरह जो है वो मनानी है, तो इस वजह से मुझे जो है आप ना बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी अरेंज करके देंगे और आप उनको भी जाके इनवाइट कर देंगे, क्योंकि घर के बहुत ज़्यादा काम करने का, तो वो दोनों लड़कियां जो हैं वो आ जाएंगी और घर के काम कर देंगे। इस पर जो होता है रक्षी का वालिद वो आ जाता है उनके घर उन लोगों को इनवाइट करने के लिए, और उसकी वालदा को जो है वो 20,000 रुपये दे के जाता है और वह कहता है कि ये कुछ अच्छा खरीद लेना और पार्टी पे जो है एंड टाइम पे आ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और इसके कमरे में दर्द है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर सकते। इस पर रक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी मानी जो होती है वो उसका मजाक उड़ाती है। पहले तो वो सब मिलकर जो है अपनी एक्स वालदा का मजाक उड़ाती हैं, मॉम का मजाक उड़ाती हैं। वो कहती हैं कि इस उम्र में सालगिरह मनाना, वो भी शादी की एनिवर्सरी मनाना बहुत अजीब बात नहीं, तुम लोगों को तो इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। इस पर वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो इस पर रक्षी का वालिद जो होता है वो कहता है कि चुप कर जाए। इस पर वो रक्षी के वालदों को 20,000 रुपये देता है और वो कहता है कि कुछ अच्छा खरीद लीजिएगा बेटियों के लिए। तो इस पर उसकी मुमानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है और वो कहते हैं कि 20,000 रुपये, 20,000 में क्या आएगा, मैं तो अपने शौहर को कॉल करती हूँ और उनसे पैसे मंगवाती हूँ और बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाऊँगी। इस पर रक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रक्षी जो होती है वो करती है डॉक्टर को कॉल, और डॉक्टर को कॉल करके कहते हैं कि मैंने आपका एक काम के लिए कहा था, आपने अभी तक मेरी जॉब का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया। इस पर वो कहता है कि तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है और वैसे भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। इस पर वो कहती है कि जो भी यहाँ आपकी वो नर्स है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं, तो वैसे तो कोई भी आपके पास मरीज़ टिकने वाला नहीं, तो आप मुझे उसको निकाल के मुझे वहाँ पर रख लें। अब मुझे इतनी खूबसूरत शक्ल देकर मरीज़ आपके वैसे भी ठीक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ही मरीज़ आएंगे। इस पर वो कहता है कि क्या आप लोग, आपने हमें पागल समझा हुआ है, हम लोग ऐसे ही अभी डिग्री लेके बैठे। इस पर वो पहले कहने लगी होती है कि मुझे क्या पता, फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप मेरे लिए भी जॉब का बंदोबस्त कर देना। तो इस पर वो कहता है कि अभी मेरे पास ऐसी कोई जॉब नहीं है और ना ही मैं आपके लिए जॉब का बंदोबस्त करूँ, आप तो पहले ही जॉब करती हैं। इस पर जो होती है उसको समझ नहीं आती और वो कहती है कि अच्छा अच्छा, मैं बाद में कॉल करूँगी जब आपके पास जॉब होगी, मैं आपसे पूछूंगी, आप तब तक मेरे लिए कोई सीट बना के रखिएगा। इस पर वो कॉल बंद कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये इसको हुआ क्या है, इसको जॉब की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी जैसे ही ड्रेसिंग करती है, जैसे ही घूमती फिरती है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो इसको बहुत अच्छी तनख्वाह देते होंगे, और इसको फिर अब क्यों जॉब की ज़रूरत पड़ी है, ऐसे इसने टाइम पास करने के लिए जॉब करनी होगी, इसको क्या ज़रूरत है जॉब की। तो इस पर डॉक्टर जो होता है वो उसको इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो करती है अपने कज़न को कॉल करके बुलाती है और कहती है कि आज शॉपिंग जो है तुम अपने पैसों से करवाओगे। तो इस पर वो कहता है कि मैं तो महंगा शॉपिंग करवाऊंगा। तो इस पर वो कहती है कि यार मैं तुमसे उधार मांग रही हूँ, बाद में वापस दे दूँगी, बहुत जल्दी मेरी जॉब लगने वाली है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें जॉब कौन दे रहा है। तो इस पर वो कहती है कि हाँ वो दे रहा है, वो मैं बाद में तुम्हें बताऊँगी, अभी चलो चलते हैं शॉपिंग में। इतने में उसकी मुँह कहती है कि कहाँ जा रही हो। तो इस पर रक्षी की वालदा जो होती है वो कहती है कि ये शॉपिंग में जाने और ये मुझे भी बुला रहे थे लेकिन मैंने नहीं जाना। तो इस पर उसकी मुमानी कहती है कि अच्छा रुको 2 मिनट के लिए, मैं ना अपना बैग लेकर आती हूँ, तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि अच्छा इसको भी सीधा साथ लेके जाना है। जैसे उसका कज़न आता है तो वो कहती है कि चलो चलो चलते हैं। उसकी मुमानी अपना बैग लेकर आती है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं। इस बार उसकी मुमानी जो होती है वो कहती है कि यार इतने दिनों बाद शॉपिंग में जा रही थी और ये लोग मुझे छोड़ कर ही जा रहे हैं। इस बार रक्षी जो होती है वो अपने कज़न के साथ जाती है शॉपिंग करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैंसी ड्रेस वहाँ से लेती है और बहुत ही ज़्यादा हैवी, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। इस पर वो सब कुछ लेती है और वहाँ से वो कहती है चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। इस पर वो बर्गर ऑर्डर देती है और वो कहती है कि जाओ मेरे लिए नूशी तुम जाओ सैलड लेकर आओ। इस पर वो कहती है कि मैं लेकर आऊँ। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं खुद ही ले आती हूँ, मैंने अपना ऑर्डर खुद दिया और सैलड में हम खुद लानी है, तो तुम लोग अपना ऑर्डर खुद दे लेना और अपना सैलड भी खुद ले आना। इस पर वो प्लेट जो होती है फुल भरकर लेकर आ रही होती है। इतने में आग से आ जाता है डॉक्टर, तो डॉक्टर के साथ वो टकरा जाती है और डॉक्टर के साथ जैसे वो टकराती है तो वो कहता है तुम्हें हो क्या गया, तो पागल हो गई हो। इस पर वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या करने हैं। अच्छा हम लोग तो यहाँ पे घूमने आए थे। दूसरी तरफ जैसे ही वो घर जाते हैं तो उसकी नानी की हो जाती है, नानी जो होती है वो कहती है कि चलो डॉक्टर के घर जाते हैं। उसको क्या कहते हैं कि वो दोबारा आया ही नहीं मेरी हालत पूछने के लिए, अब तो उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक है, तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर रक्षी जो होती है वो डॉक्टर के साथ अगर लेके चली जाती है अपनी नॉनो को, और साथ में उसका भाई भी चला जाता है। जैसे वहाँ पे जाता है तो उसकी नॉनो जो होती है वो डॉक्टर से बातें करने लग पड़ती है। तो इस पर उसका भाई कहता है कि आज हम लोग घर देखते हैं, ये भूतिया घर है भी बहुत प्यारा है। इस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं। इस पर वो घर देखने के लिए जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें भी होती हैं। दूसरी तरफ उस घर का
केयर टेकर जो होता है वो ऊपर जा रहा होता है। जैसे ही वो उसके पाँव की आवाज़ आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भूत है, और वो वहाँ से भाग आते हैं। और जैसे भाग कर आते हैं तो रास्ते में पुराना दरख्त होता है, उस दरख्त की जो होती है शाखें वो नीचे को हो रही होती हैं, तो वो रक्षी के बालों में अटक जाती हैं। जैसे वो बालों में अटकती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका भाई जो होता है वो नीचे ही गिर जाता है और कहता है कि भूत जो है वो रक्षी आपको चिमड़ गया है और यहाँ से इसका भूत निकाल दें। इस बार जैसे ही डॉक्टर आता है तो डॉक्टर जो होता है उसके बालों को सही कर देता है और वो कहता है कि कोई भूत नहीं, ये है, क्या आप पागल हो गया। इस पर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी रेडी होकर पहुंच जाती है पार्टी पर। जैसे ही पार्टी पर जाते हैं तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब को भी यहाँ पे आना चाहिए, अगर वो ना आएंगे तो मज़ा कैसे आएगा। इस पर डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि है तो ये इनके काम वाले, लेकिन ड्रेसिंग जो है वो इनके घर वालों से भी ज़्यादा अच्छी की है, बहुत ज़्यादा अच्छी रेडी हुई है, लगती तो नहीं कि ये इनके काम वाली है। दूसरी तरफ जो होती है उसकी स्टेप मदर, वो चेयर पे बैठने लगती होती है, तो वो रक्षी जो होती है वो उसकी चेयर नीचे से पकड़ लेती है, खींच लेती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है, उसके पाँव पे चोट लग जाती है। तो जैसे ही केक कट करना होता है तो वो उसको बुलाते ही नहीं और वो अपने पापा के साथ केक कट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसकी स्टेप मदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने अपनी पार्टी अरेंज करवाई थी अपनी खुशी के लिए, लेकिन उसके साथ तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रैंक हो गया। अगर आप लोगों को ड्रामा मेरे आस-पास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।